हेलो बच्चों, आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सबका। आज हम लोग देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 5। प्रश्नावली अभी चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19, मान ज्ञात करें। यानी ये है आपका डेसिमल फ्रैक्शन का भाग। 2.4 को भाग देना है 6 से, यानी 6 एक पूर्णांक है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन को एक पूर्ण संख्या से भाग देना। भाजक में पूर्ण संख्या है, ठीक है, भाजक डेसिमल फ्रैक्शन में नहीं है। इसका अलग तक मतलब इसको हम कैसे भाग देते हैं वो देखिए। भाजक आपका है 6 और भाज्य है 2.4। तो पहले हम बोले थे कि अगर पूर्णांक में लग जाए, दशमलव यानी भिन्न जो है उसका जो पूर्णांश भाग है, अगर उसमें भाग लगता है तो उसमें दीजिए पहले। तो इसमें तो लगेगा नहीं क्योंकि ये 2 है, इससे कम है। इसके लिए हमको लेना पड़ेगा यहाँ तक। तो इसको लेने के लिए पहले आपको दशमलव ले जाना है इधर, क्या पॉइंट को इधर ले आए। उसके बाद अब बन गया ये 24। तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 6 चौके 24, ठीक है। अब कट गया, पूरा खत्म। अब आपका ये आंसर हो गया 0.4, इसका आंसर हुआ आपका, ठीक है। अब इसी तरह से हम 19 में आपका 10 क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन बना रहे हैं और फिर 10वां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन आपका 19 में है, जिसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपका 19 से लेकर के 23 तक आपको क्वेश्चन अभी दिखा दिया जा रहा है। कल भी दिखाया गया था, लेकिन कल नहीं हो पाया, तो आज फिर से देख लीजिए। 19 से लेकर के 23 तक का सभी क्वेश्चन, ठीक है। 19 का हम 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट, और बाकी बीच का क्वेश्चन जो है तो आपको खुद बनाना है। तो 10वां नंबर में देखिए आपका क्या है, इसको 673 से भाग देना है। तो पहले हम इसको यहाँ पर लिखें, भाग देने की जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था के तहत। उसके बाद 673 से आप भाग दीजिए, तो पूर्णांक में तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 0 है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक अंक लेने के पहले हमको इधर पहले पॉइंट ले जाना पड़ेगा। पॉइंट को इधर ले आए। अब हम एक अंक लेते हैं तो भाग लगेगा नहीं, दूसरा अंक भी लेंगे भाग नहीं लगेगा, तीसरा भी लेने पर नहीं लगेगा, चौथा अंक भी लेंगे तब भी नहीं लगेगा, 5वां लेंगे तब भी नहीं लगेगा, ठीक है। छठा लेंगे तब लगेगा। इसलिए 5 0 पहले आपको यहाँ पर देना होगा, क्योंकि 5 डिजिट तक हम लिए तब तक भाग नहीं लगा। इसलिए 5 0 पहले आप बैठा लीजिए। उसके बाद आप यहाँ तक लीजिए, यानी 1 तक, ठीक। जब 1 तक लेंगे तो आपका कितना होगा? 1951। ये सब 0 का तो कोई महत्व ही नहीं रह गया। जब दशमलव यहाँ से उठकर इधर चला गया तो ये सब 0 का महत्व खत्म हो गया, ये कुछ नहीं रहा है। जब तक दशमलव था तब तक उसका महत्व था, ठीक है। दशमलव जब चला गया आपका भागफल की ओर तो उसका महत्व खत्म हो गया। यानी आपका 1951 में हमको भाग देना है 673 से, जो 2 बार में लगेगा, 3 बार में नहीं लग पाएगा। तो 2 बार में आप दीजिए पहले। 2 बार में कितना होगा? 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। देखिए इसको माइनस किए, 11 में 6 5, 4 में 4 0, 9 में 3 6, 605 हुआ। फिर क्या उतरेगा आपका? 7, 6057। अब आपका लगेगा 9 बार में। 9 बार में पूरा लग जाएगा और पूरा कट जाएगा।
673 को 9 से गुना करके देखिए, आपका आ जाएगा 6057। तो इसका आंसर हो गया आपका 0.000001 2 3 4 5 और 29। यस सर। ठीक है। यस। अब है इसका आपको बाकी का क्वेश्चन जो है वो खुद कर लेना है। अब यहाँ पर आते हैं 20 नंबर में, निम्नलिखित का मान सीधे प्राप्त करें। सीधे प्राप्त करना मतलब 10 से भाग देना, 100 से भाग देना, 1000 से भाग देना। किसी भी दशमलव भिन्न को 10 से भाग देने के लिए दशमलव को एक अंक बाईं ओर हटाना पड़ता है पीछे। 10 से गुना करते हैं तो दाईं ओर बढ़ाते हैं और भाग देते हैं तो बाईं ओर हटाते हैं। ठीक है। 100 से भाग देते हैं तो 2 अंक पीछे हटाते हैं, 1000 से भाग देते हैं तो 3 अंक पीछे हटाते हैं। तो वही काम करना है, इसलिए सीधे इसका मान प्राप्त करना है, गुना नहीं करना है, भाग नहीं देना है। तो यहाँ पर है 3.48, तो 10 से भाग देना है तो 1 अंक पीछे हटेगा, यहाँ 3 के पहले हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.348। ठीक है। अब देखिए इसका भी हम 1 नंबर क्वेश्चन बनाए और फिर सीधा 10 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। बाकी का क्वेश्चन आपको खुद करना है। 0.5 को भाग देना है आपको 1000 से, तो 1000 से भाग देने के लिए दशमलव को 3 अंक पीछे हटाना पड़ेगा, यानी 3 जीरो और पहले देना होगा। ठीक है। यानी आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.0000 नहीं, 3 अंक नहीं, 1 अंक तो है, 2 अंक चाहिए है ना, यानी 00 नहीं, यहाँ तो है ये था, 3 अंक होगा, 3 जीरो बैठाना होगा, उसके बाद 5। ठीक है। 0.0005। अब आपका 20 नंबर का हो गया, आपका पहला और 10वां बना दिए, बाकी आपको खुद बनाना है। ठीक उसी प्रकार से आपको 21 नंबर, निम्नलिखित को सरल करें। ये भी दशमलव का भाग है, लेकिन इसमें भाजक के तरफ भी दशमलव भिन्न है, इधर भी दशमलव भिन्न है। ठीक है। तो इसमें भी 12 क्वेश्चन है, 12 में से हम 2 क्वेश्चन बना रहे हैं, एक पहला और एक 12वां। बाकी का आपको खुद करना है। तो क्या करना है, पहले आपको भाजक को दशमलव मुक्त करना होगा, यानी इसका दशमलव को आउट करना होगा, चाहे जितना अंक टपाना पड़े। ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 अंक दशमलव को टपा देंगे अपने मन से, लेकिन जब इसमें टपाएंगे जितना अंक, उतना अंक इसमें भी टपाना पड़ेगा। समझ रहे हैं बात? अगर नहीं टपाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। आप इसमें टपाइए जितना जरूरत पड़ रहा है, यानी इसको 16 बनाएंगे तो इसमें भी 1 अंक टपाना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका 17.6 भाग 16। समझ रहे हैं? 1.76 था तो उसको हम 17.6 करना पड़ा। क्यों? इसके चलते, क्योंकि इसमें भी दशमलव था, इस दशमलव को हमको लास्ट में ले जाना है, यानी इसको पूर्णांक बनाना है। तो आपको क्या करना है, फिर 16 से भाग दीजिए, जैसे दिए थे ऊपर में, जैसे यहाँ दिए थे उस सब में उस तरह सब हो गया। वही उसी तरह ना हो गया। दशमलव जब हम इसको लास्ट में ले गए, यानी भाजक को पूर्ण संख्या बना दिए, पूर्णांक बना दिए, तो फिर अब उसी तरह का भाग हो गया। एक बार में लगेगा 16 1 16, फिर 1 उतरा। ठीक है। अब दूसरा अंक उतारने के पहले यहाँ पर दशमलव ले गए, फिर यहाँ पर 6 और 16 1 16। अब इसका आंसर हो गया आपका 1.1। ठीक है। अब इसमें आते हैं। इसमें देखिए दशमलव आपका भाजक के तरफ दशमलव है और उसको आपको पूर्णांक बनाना है, 0.51 है, तो 2 अंक आगे टपाना पड़ रहा है, 2 अंक आगे टपाना पड़ रहा है दशमलव को। तो इसमें भी 2 अंक टपाएंगे, तो इसमें है कहाँ, इसमें तो आपका लास्ट में है, यहाँ पर 4 के बाद, इसका मतलब 2 जीरो इसमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी आपको करना होगा 204 पर 2 जीरो और तब भाग करना होगा 51 से। तो ये दशमलव भिन्न का भाग था, ये बन गया साधारण भिन्न का भाग, साधारण भाग क्या, यानी दोनों तरफ दशमलव मुक्त हो गए।
तो अब भाग देंगे, तो 51 से भाग दीजिए आप। 204 पर 2 जीरो, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका लगेगा 4 बार में, 51 चौके होता है 204, और ये पूरा कट गया। अब एक जीरो उतरा, ऊपर से भाग नहीं लग रहा है तो फिर यहाँ एक जीरो, फिर एक जीरो उतरा, फिर भाग नहीं लग रहा है तो जीरो, यानी इसका आंसर आपका हो गया 400। आंसर भी आ गया बिना दशमलव का, ठीक है। आपका ये हो गया। बाकी का क्वेश्चन आपको खुद बना लेना है जो छूट रहा है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल करें। ये सिंप्लीफाई है आपका, भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव है पहला क्वेश्चन में। 22 नंबर का पहला क्वेश्चन बना रहे हैं हम, जबकि 22 नंबर में बहुत सा क्वेश्चन है, शायद 12 क्वेश्चन है आपका, 12-13 जो भी होगा, लेकिन हम पहला क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन में आपका केवल जोड़ और घटाव है, तो आप सबसे पहले प्लस वाले को एक तरफ कर लिए तो 4.8 + 3.5 + 3.5, माइनस में आपका ये दोनों रह गया। ये तीनों को जोड़े तो आपका आ गया 11.8, और माइनस में ये दोनों है, माइनस किए तो आ गया आपका 5। इसका 5 आंसर हो गया। अब 22 का 1 नंबर के बाद हम सीधा जाते हैं 5 नंबर में, जबकि 5 के नीचे और भी है, लेकिन एक ये ब्रैकेट वाला है, इसमें सब कुछ था, का भी है, ब्रैकेट भी है, इसलिए लगा कि यही बना दें। बाकी आप लोग को खुद कर लेना है। तो देखिए ये है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको छोटी कोष्ठ का काम करेंगे। तो इधर से हम लिखते चले गए, इधर तक यहाँ तक आ गए आप लिखते लिखते कहाँ तक। उसके बाद इसका काम किए छोटी कोष्ठ का, तो 3 आया। अब क्या करना है आपको, ये जो काम करना है वो रफ में करना है, यहाँ पर नहीं करना है। यानी 15.9 को 5.3 से भाग देना है। जो भाग का नियम है उस नियम के अनुसार आप उसको भाग दीजिए, जो आंसर आता है वो यहाँ पर आकर के आप लिखिए, वो रफ वर्क हो गया, तो उसका 3 होगा। फिर हम दूसरे बार में चलते हैं, ये मझली कोष्ठ के अंदर आ गया, तो दूसरे बार में मझली कोष्ठ का काम करेंगे। उसमें भी पहले का कर लेंगे। मझली कोष्ठ के अंदर 2 काम है, एक सब्ट्रैक्शन का है और एक का है। तो पहले का करेंगे, तो का किए इसको गुना किए, इस दोनों को आ गया 19.5। फिर ये मझली कोष्ठ के अंदर आ गया। नेक्स्ट टाइम में फिर हम आगे तक जाएंगे, जैसे यहाँ तक आए प्लस तक। उसके बाद इसका काम किए, 27.8 में से 19.5 को माइनस किए तो आ गया 8.3, ठीक है। नेक्स्ट में आपका बड़ी कोष्ठ का काम करेंगे, तो 15 प्लस ये दोनों को जोड़े आ गया 12.5। अब आपका सारा कोष्ठ का काम हो गया। अब जोड़ का केवल बाकी रह गया 15 और 12.5 को जोड़े तो आ गया आपका 27.5, और यही इसका होगा आंसर। अब बाकी आपको खुद बना लेना है। फिर आते हैं हम 23 नंबर में। 23 का पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ये भी है सरल करें, सिंप्लीफाई है। और इसमें ये ध्यान रखना है कि सूत्र पर, जो सूत्र आपको लिखा गया है उस सूत्र पर आधारित ये सब क्वेश्चन है 23 का पूरा। तो 23 का पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन को कि किस सूत्र पर आ रहा है। ये देखिए आपका 0.3 मल्टीप्लाई में है, इधर 0.03। तो इसको अगर हम ए माने, 0.3 को ए माने और 0.03 को बी, तो नीचे में क्या है, नीचे में फिर अलग है, तो नीचे में इससे संबंधित है, यानी 0.3 है ऊपर में और नीचे में 0.6, तो इसका 2 गुना है। 0.3 को 2 से गुना करेंगे तो 0.6 होगा, और 0.03 को 2 से गुना करेंगे तो 0.06 होगा, ठीक है। तो अगर 0.3 को ए माने हैं तो 0.6 हो जाएगा आपका 2a, क्योंकि 2 × 0.3 = 2a होता है। और 0.03 को b माने हैं तो 0.06 होगा आपका 2b, ठीक है। पहले ये हम जान लेते हैं, फिर उसके बाद तब हम इस क्वेश्चन को इस सूत्र पर a और b पर अगर हम सेट करते हैं, तो 0.3 को माने हैं ये, तो 0.3 के जगह पर ये दीजिए क्या, तो 0.3 × 0.3 × 0.3 के बदले हम दे दिए a × a, और इसके बदले दे दिए b × b। और 0.6 को क्या माने हैं 2a, तो 2a × 2a × 2a, यहाँ पर है 0.6 × 0.6 × 0.6,
लेकिन 0.6 इज इक्वल टू 2a लिख चुके हैं, तो उसके बदले हम 2a दे दिए, और 0.06 के बदले 2b इंटू 2b इंटू 2b। ठीक है, अब इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यूब होगा, प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार तो बी क्यूब होगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे 2a इंटू 2a इंटू 2a तब हो जाएगा 8a क्यूब होगा ना, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और ये को मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, इसलिए 2a इंटू 2a इंटू 2a इज इक्वल टू होगा 8a क्यूब, और 2b इंटू 2b इंटू 2b इज इक्वल टू हो जाएगा 8b क्यूब। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब आपका देखिए ऊपर में आपका आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया ना ऊपर में, इसको हम ब्रैकेट में रख लिए, और नीचे में आपका आ गया 8 दोनों में है, इसलिए 8 को कॉमन ले लिए, 8 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब कर देंगे इसको, क्या 8 को कॉमन ले लेंगे तो 8 इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब कट गया। ठीक है, 1 बार में a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब प्लस b क्यूब कट गया, क्योंकि गुना में है यहाँ पर 8 के साथ गुना में है a क्यूब प्लस b क्यूब, और ऊपर में a क्यूब प्लस b क्यूब भी है, तो कट गया वो दोनों, तो ऊपर में बच गया 1 और नीचे में बच गया केवल 8, तो 1/8 इसका आंसर हो गया। और ऐसे भी आप अगर सूत्र पर नहीं बनाते हैं तब भी 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, समझ रहे हैं। जैसे ठीक है, हम इधर बना के देखते हैं, सूत्र पर हम नहीं बनाएंगे, तो गुना कीजिए, तो 0.3 को गुना करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 होगा ना, और पॉइंट कहाँ बैठेगा, तो पॉइंट बैठेगा 3 अंक के बाद, क्योंकि इसमें 1 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, इसमें 1 अंक के बाद, तो इसका सही होगा आपका 0.027। चाहते हैं 0 मत दीजिए, छोड़िए, इसका कोई महत्व नहीं है। ठीक है, 3 अंक के बाद होगा। ठीक, इसका भी देखिए, पॉइंट को हटा करके गुना करेंगे तो 27 होगा, लेकिन पॉइंट बैठेगा आपका 6 अंक के बाद, क्योंकि इधर से 2 अंक के बाद पॉइंट है कि नहीं है, तो प्लस 6 अंक के बाद बैठेगा, तो 0.00027 हो जाएगा। ठीक है, 6 अंक के बाद बैठेगा जी, तो इतना हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक तो है 27, 4 अंक घट रहा है, तो 6 अंक के बाद बैठ गया। अब नीचे वाले को करते हैं 6 6 36 और 36 6 होता है 216, और पॉइंट बैठेगा आपका 3 अंक के बाद, तो ठीक है 0.216 हो जाएगा, प्लस इसमें भी 216 होगा, लेकिन पॉइंट बैठेगा 6 अंक के बाद, तो 3 0 देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि 3 अंक है, 1 2 3 0, उसके बाद 216 दे देंगे। ठीक है, अब इसको आप जोड़िए, इसको हम दूसरी विधि से इधर सॉल्व कर रहे हैं। अब ये दोनों को जोड़िए और ये दोनों को जोड़िए, देखिए कितना आता है। देखिए जब ये दोनों को जोड़े तो आ गया आपका 0.027027, और इसको जोड़ने पर आएगा आपका 0.216216। ठीक है, अब इसको आप काटिए, इसको सॉल्व कीजिए, तो पॉइंट के बाद इसमें भी 6 अंक है, पॉइंट के बाद इसमें भी 6 अंक है, तो इस परिस्थिति में पॉइंट आप उड़ा सकते हैं, खत्म। तो पॉइंट जब खत्म हो गया तो ये 0 भी आपका खत्म हो गया, ऊपर वाला, इसका कोई महत्व नहीं रह गया, उसका तभी तक था जब तक पॉइंट था, पॉइंट खत्म तो वो खत्म। अब आपका बच गया 27,027 बटा 2,16,216। अब इसको जब आप काटेंगे तो 1/8 ही आएगा। 27,027 को 8 से गुना करेंगे तो आएगा आपका 2,16,216, और इस तरह से आपका इसका आंसर 1/8 इस तरह से भी आ गया। तो अगर आप सूत्र से बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो फिर आप जो नॉर्मल जो आपका नियम है सिंप्लीफाई का, गुना भाग जोड़ घटाव सब कीजिए और बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है इसमें थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, इतना को काटो, इतना को गुना करो, और कैलकुलेशन में मिस्टेक होने का संभावना भी रहता है। ठीक है, तो इसलिए
आपको सूत्र अगर है याद तो सूत्र पर ही बनाया कीजिए, नहीं है तो फिर आप वैसे भी सॉल्व करके और आंसर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी के साथ आज का वीडियो को यहाँ पर अब स्थगित करते हैं। और जो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो अच्छा वीडियो आपको पहले पहुँचते रहे। धन्यवाद।